मैंने आज एक चुनौती दी है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी वास्तव में अगर ईमानदार हैं और वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो वो प्रभु श्री राम के मंदिर में आए और हाथ में गीता लेकर शपथ लें। पंजाब में बंगाल के तुरंत बाद इन्होंने बंगाल का प्रयोग शुरू कर दिया है, लेकिन गुरुओं की धरती है पंजाब। औरंगजेब की तरह जो मोदी जी काम कर रहे हैं इसका जवाब देगी। वो तो घोटाला हुआ है, चुनाव क्या हुआ है, तमाशा हुआ है। भाई ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे। अब बताइए क्या चुनाव हुआ है। अगर यूपी की जनता जागेगी नहीं तो फिर से इन्हीं का बुलडोजर राज और गुंडागर्दी का राज आ जाएगा। तो लोगों को जगना पड़ेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल हो जाता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, वो व्हाइट वॉश हो जाता है, मुख्यमंत्री तक का पद दे दिया जाता है। बंगाल में देखिए, उससे पहले आपने देखा 7 सांसद आम आदमी पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, और जो नहीं ज्वाइन करते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। संजीव अरोड़ा जो कि सिटिंग नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी की छापेमारी। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हम बात करेंगे। सर, 7 सांसद आप ही की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो ईमानदार हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ अभी है, उन्हीं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। संजीव अरोड़ा के यहाँ पर ईडी की छापेमारी और कड़ी कार्रवाई हो रही, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि मैंने आज एक चुनौती दी है प्रधानमंत्री को जी कि प्रधानमंत्री जी वास्तव में अगर ईमानदार हैं और वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो वो प्रभु श्री राम के मंदिर में आए और हाथ में गीता लेकर शपथ लें कि जिस पर भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, जिस पर भी बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी, ईडी सीबीआई की जांच कराएगी, उसको कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। शपथ लें प्रधानमंत्री। ये क्या आपकी दोगली नीति है कि जब कोई व्यक्ति विपक्षी पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है, जैसे ही भाजपा में आ गया वो शिष्टाचारी है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में था तो नारदा स्कैम का घोटालेबाज था, और जैसे ही वो बीजेपी में आ गया शुवेंदु अधिकारी धर्माधिकारी बन गया। तो समस्या ये है कि कोई इनको भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना है, इनको सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को खत्म करना है, पार्टियों को तोड़ना है। जो काम इन्होंने शिवसेना के साथ किया, एनसीपी के साथ किया, अलग अलग दलों के साथ किया, वही इनका मकसद है। पंजाब में भी जो छापेमारी हुई है संजीव अरोड़ा जी को, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या पंजाब को अब कब्जा करने का प्रयास है या पंजाब में सरकार बनाने का प्रयास कर? देखिए, पंजाब में बंगाल के तुरंत बाद इन्होंने बंगाल का प्रयोग शुरू कर दिया है जी, लेकिन गुरुओं की धरती है पंजाब। औरंगजेब की तरह जो मोदी जी काम कर रहे हैं इसका जवाब देगी पंजाब की जनता। ये बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? जो पूरा चुनाव हुआ उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, तमाम जो हुआ ही नहीं ना भाई जी, वो तो घोटाला हुआ है। चुनाव क्या हुआ है, तमाशा हुआ है। भाई ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे। अब बताइए क्या चुनाव हुआ है, क्या चुनाव हुआ है। वहां पे आपने 27 लाख वोट तार्किक विसंगति के नाम पे काट दिया। ये कौन सी कैटेगरी है आप बता दीजिए। इतने दिनों से आप पत्रकार हैं, कभी सुना हो तो आपने बता दीजिए। आप किसी का नाम संजय की जगह संजॉय लिख गया वहाँ बंगाल में, उनका प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से होता है, तो नाम काट दिया। ये है संजय जी। 27 लाख वोट जुड़े नहीं। सुप्रीम कोर्ट लोग गए, कहने लगे अरे बेटा अगली बार दे लेना वोट। मजाक चल रहा है इस देश में। फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद 6 लाख नाम जोड़ दिया गया। क्या चुनाव हुआ है बताइए आप? कोई चुनाव है ये? एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो बिहार में भी हुई, एनडीए ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहाँ भी सरकार बना ली, और यूपी की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 22 राज्यों में सरकार है। काफ़ी कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी। कैसे टैकल करेगी आपकी पार्टी, या आगे अगर आप लोग गठबंधन में आते हैं किसी, तो कैसे तैयारी है? देखिए, यूपी की जनता को बंगाल ने सावधान किया है।
जी। अगर यूपी की जनता जागेगी नहीं तो फिर से इन्हीं का बुलडोजर राज और गुंडागर्दी का राज आ जाएगा। तो लोगों को जगना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई किसानों की आत्महत्या हो रही है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और अगर आप इस व्यवस्था से खुश हैं तो न गैस है न कैस है, खुश रहिए। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ने जा रही है? थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी तो हम लोग पंचायत चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव अगर जल्दी हो जाता है तो उस चुनाव परिणाम के बाद हम निर्णय लेंगे। गठबंधन होगा मतलब? मैं ये कह रहा हूँ, हम आपको तब बताएंगे जब पंचायत का चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी थे। हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।